जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में सबसे पहले शुरू करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आते ही जरूर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी, क्या चीजें हमें याद रखनी है और क्या चीजें नहीं। देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें सबसे पहले जो है भारत का नाम हम लोग जानते हैं। भारत के नाम कई हैं, जैसे कि आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, ये सभी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके नाम अलग अलग क्यों पड़े और कैसे पड़े, तो देखते हैं। देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पर जब पहले से जब व्यापार करने के लिए लोग आते थे, तो वो इधर से निकल कर आते थे। ये जैसे यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब का हिस्सा है, तो यहाँ से एक हमारी क्या होता था, एक नदी बहती थी जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से इधर ये यहाँ पर इधर फारस पड़ता है, तो फारस से लोग इधर आते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए जब आते थे तो ये सिंधु नदी को पार करके आते थे। तो सिंधु और फारस के लोग क्या करते थे, सिंधु को सा सा का उच्चारण, सिंधु में सा है, सिंधु में सा का उच्चारण क्या करते थे, वो हा करते थे। क्या करते थे वो? हा। तो इसीलिए सिंधु से क्या बना? हिंदू। क्या बना? सिंधु से हिंदू। तो सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से क्या बना? फिर हिंदुस्तान। तो इसीलिए भारत का नाम सब फारसी लोगों ने क्या उसे बोला? हिंदुस्तान बोला। समझ में आया? अब देखते हैं भारत क्या है, भारत की स्थिति क्या है, देखते हैं। देखो, भारत का दक्षिणी भाग एक त्रिभुज के आकार का है। ये तो हम ये सभी लोग जानते हैं। जैसे भारत का अगर हम लोग मैप बनाते हैं तो सिमेट्री के, तो क्या क्या बनेगा, ऐसे हम लोगों का देखेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। ये तो देखते हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत ये इस प्रकार से आता है, ये प्रायद्वीपीय भारत आता है ऐसे। तो इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है ट्रेंगल। तो मतलब ये किसके आकार का है? त्रिभुज के आकार का। कैसा है आकार? ये त्रिभुज के आकार का है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का दक्षिणी भाग एक त्रिभुज के आकार का है, जिसे दक्कन का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे दक्कन का प्रायद्वीप कहते हैं, जो हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग बंगाल की खाड़ी और दूसरा भाग क्या है? अरब सागर। तो इधर देखें, यहाँ पर तो इधर ये जो हिस्सा आता है यहाँ का, ये जो पार्ट है इधर से, ये वाला ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये किसमें विभाजित हो जाता है? अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में। अरब सागर में। और ये वाला जो पार्ट हो जाता है किसमें विभाजित हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। ये समझ आए? तो ये क्या है, पूरा हमारा कौन सा महासागर कौन सा है? तो पूरा का पूरा महासागर जो है हमारा हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के ऊपर पड़ा हुआ है। और कौन सा देश हमारा? तो हमारा भारत। भारत के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ा हुआ? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को प्रायद्वीपीय पठार कितने भागों में विभाजित करता है? तो दो भागों में। कौन कौन सा? एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। मतलब एक अरब की खाड़ी में, और मतलब एक अरब की शाखा और एक दूसरी बंगाल की शाखा। समझ में आ गया? आगे हम लोग देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, इस आगे क्या है? यूनानी। तो यूनानी जो थे वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। और फिर इंडस से धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला? इंडो। फिर इंडो से क्या बन गया हमारा? इंडिया। क्या बन गया? इंडिया। समझ में आया? क्या बन गया? इंडिया। यहाँ पर क्या है? ये आर्यव्रत, ये आर्यव्रत लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? देखो, अब भारत नाम पड़ा, तो भारत नाम पड़ा हमारे हमारे यहाँ के राजा थे, राजा भरत के नाम पर। इसके नाम पर, राजा भरत के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा? इस क्या नाम पड़ा? भारत। क्या नाम पड़ा? भारत। और जम्बूद्वीप भी हम लोग अपने भारत देश को कहते थे। क्या कहते थे? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कौन बोलता था? जम्बूद्वीप कहते थे जैन धर्म के अनुयायी। कौन बोलते थे? जैन धर्म के अनुयायी।
लेकिन हमारे यहाँ पर इतने भारत नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ पर सिर्फ भारत एक ही, लेकिन उसके नाम दो लिखे गए हैं। तो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया और भारत। क्या लिखा गया? सिर्फ इंडिया और भारत। तो हमें सिर्फ यही याद रखने एग्जाम में, बहुत ही मतलब ये सब, ये हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा और ये इन यूनानी लोग क्या कहते थे इस सिंधु से, तो ये कुछ नहीं आता हमारे यहाँ पर, सिर्फ यही एक नाम याद रखने, समझ में। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति ग्लोब ग्लोब पर अगर हम देखते हैं तो ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हमें समझ में आ रहा है। देखो ये, जैसे कि हम अगर ये इस टाइप से दो लाइनें खींचते हैं, दो लाइन, तो हम लोगों को ये तो पता ना दिशा, हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसे देखते हैं। तो डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं, जो ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उत्तर दिशा, जिसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। और नीचे की कौन सी दिशा होती है? साउथ। और राइट साइड की क्या होती है? ईस्ट। और वेस्ट साइड की, सॉरी, लेफ्ट साइड की क्या होती है? वेस्ट होती है। समझ में आया? तो ग्लोब पर, तो ग्लोब क्या है? एक ग्लोब क्या है? पृथ्वी की ही नकल का एक बनाया गया है वो। तो उसमें हम देखते हैं, अगर हम ये ग्लोब पर खींचें, इसे अगर हम ग्लोब पर देखें, तो ये हो जाती है हमारी प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान देशांतर। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग प्रधान देशांतर। और ये जो है 0 डिग्री लाइन, और ये भी 0 डिग्री लाइन है, ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ये क्या है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा से हमारा क्या है? उत्तर में पड़ता है भारत। विषुवत रेखा से उत्तर में अगर हम इसकी स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर हमारा भारत है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर भारत आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये तो हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। तो ये वाली जो डायरेक्शन आएगी कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। और ये जो डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट। और इधर ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। और ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। समझ में आया ये? साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? अब देखते हैं अब भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम भारत को बनाते हैं, भारत का मैप अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो मैप में क्या आता है? सबसे दक्षिणतम बिंदु और सबसे उत्तरतम। तो भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और उसी प्रकार से अगर हम देशांतरी विस्तार देखते हैं, तो देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है? अब हम लोगों को ये पता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के, अब देखो यहाँ से जो हमारा पार्ट है ये वाला, कर्क रेखा से नीचे, तो कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है, ये भाग कैसा होता है? उष्ण। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। और ये जो जो क्या बोलते हैं इसे, कर्क रेखा के ऊपर का, जो कर्क रेखा के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधी। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधी। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र भी है। क्या है? यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो उपोष्ण पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसे, उपोष्ण पर्वतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसे। और देखते हैं हम लोग, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, मतलब उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये समझ में आया? समझ में आया? तो अक्षांशीय विस्तार इसका लगभग कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम किलोमीटर में देखते हैं, तो किलोमीटर में कितना है? 3214 किलोमीटर। याद रखना बहुत ही इजी है। पहले 3 से शुरू करेंगे, मतलब 3 2 1 फिर 4 किलोमीटर। 3 2 1 4 किलोमीटर। समझ में आया? और इसका देशांतरी विस्तार, तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व है का देशांतरी। तो इसका देशांतरी विस्तार में अगर हम देखते हैं अगर किलोमीटर में इसकी माप करें तो लगभग मतलब अधिकतम, तो अधिकतम दूरी क्या आती है 2933 किलोमीटर, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर देखो, हमारा भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो क्या है? भारत का मानक समय जो है वो हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ये 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है, मतलब प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान देशांतर से कितना आगे है? प्रधान देशांतर से तो कितना आगे है? तो 5.5 घंटे हमारा समय जो है मानक समय से आगे है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। अब हमारे भारत का अगर हम पूछते हैं एरिया, तो एरिया इसका कितना है? तो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसे बोल सकते हैं लगभग 33 वर्ग किलोमीटर। कितना बोल सकते हैं? 33 वर्ग किलोमीटर लगभग करके। वैसे हमें अगर याद रखना है तो हम पेपर में भी ये आता भी है, एग्जाम में भी आता है, तो हमें क्या याद रखना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? और जो भारत देश है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है, मतलब फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है रूस। फर्स्ट कौन सा है? रूस। सेकंड कौन सा है? तो सेकंड है कनाडा। सेकंड कौन सा है? कनाडा। थर्ड यूएसए एंड चाइना में चलता है अभी, कौन अभी मतलब चाइना है या यूएसए? तो लगभग करके यूएसए है, फिर चाइना 4th नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर हमारा आता है क्या बोल 5वें नंबर पर आता है हमारा ब्राजील, 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। समझ में आ गया? अब देखो लगभग इतना मतलब हमारा जो भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार मतलब काफी अधिक है, काफी बड़ा है एरिया, काफी अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बड़ा देश है, काफी बड़ा देश है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है लगभग लगभग विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% आबादी भारत में ही रहती है। और ये हमारा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन चुका है, सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन चुका है। और विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या इस पर निवास करती है? तो विश्व की 17.5 मतलब 17.5% आबादी जो है इस पर निवास करती है। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ से देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे ये भी डिग्री में ही है। ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक लगभग। ये भी कितना है? अगर इनको हम घटाएंगे, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना आएगा? 29 डिग्री। कितना आएगा? लगभग 29 डिग्री। और 29 डिग्री और देशांतरी विस्तार अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये भी लगभग कितना आएगा? 29 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा? 29 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 29 डिग्री है, यहाँ पर भी 29 डिग्री है, दोनों 29 डिग्री है, लेकिन ये दूरी अधिक है और ये दूरी क्या है? कम है। ऐसा क्यों? ये दूरी अधिक है, ये दूरी कम है, ऐसा क्यों हुआ? तो अब उसी को समझते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो ये 29 डिग्री विस्तार में ये भी 29 डिग्री विस्तार में भी, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर ना होकर क्या है? अलग अलग है। तो इसे में ये हम देखते हैं आगे ऐसा क्यों है। तो देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है 30 डिग्री कोण, क्या लिखा हुआ? 30 डिग्री कोण और 30 डिग्री ताप, क्या लिखा हुआ? 30 डिग्री ताप। तो दोनों में अंतर है, डिग्री लिखने से कुछ नहीं होता है, दोनों में अंतर है। कोण क्या है? कोण क्या है? ये एक एंगल की माप है, एक एंगल की माप है। और ये जो है 30 डिग्री जो एंगल, ये क्या है? एक एंगल की माप। और जो ताप है ये किसका सूचक है? ये ऊष्मा का सूचक। किसका सूचक है? ऊष्मा का सूचक है। ऊष्मा का सूचक है। किसका सूचक है? ऊष्मा का सूचक है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये 30 डिग्री एंगल की मैप, तो लिखने से कुछ नहीं होता है। मतलब अगर हम 30 डिग्री कोण और 30 डिग्री ताप लिखते हैं तो दोनों में अंतर है,
दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, वो 30 डिग्री देशांतर। तो देशांतर, जो देशांतर होता है, जो देशांतर होता है, देशांतर, देशांतर किसका सूचक है? देशांतर जो है वो किसका सूचक है? समय का सूचक है। किसका सूचक? समय का, समय का सूचक, समय का सूचक है। और अक्षांश जो है, अक्षांश जो है, अक्षांश किसका सूचक है? तो अक्षांश जो है वो जलवायु का सूचक है। किसका सूचक है? जलवायु का सूचक है। तो देशांतर से हमें पता चलता है किसी देश का समय, और अक्षांश से हमें पता चलता है उसकी जलवायु कैसी है, उस देश की जलवायु कैसी है, वो किस क्षेत्र में स्थित है, वो सब हमें पता चलता है। तो अक्षांश, अब हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारा अब अक्षांश, अब इनकी दूरी जो है, अब इनकी दूरी जो है वो अलग अलग क्यों है? इनकी मापनी जो है वो अलग अलग क्यों है? तो इनकी मापनी में भी, इनकी मापनी अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर देशांतर में, देशांतर में जो चौड़ाई जो है इसकी कम है, और लंबाई जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो वही हम लोग देखते हैं। वही हम लोग देखते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर ये हमारा ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया, ये हो गए प्रधान देशांतर, मतलब प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, और ये विषुवत, ये भी क्या है? 0 डिग्री, ये भी क्या है? 0 डिग्री। तो हमें पता है अगर अक्षांश में 1 डिग्री चलेंगे, तो अक्षांश में 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश में ये कितना होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 29 डिग्री विस्तार, तो 29 डिग्री ना मानकर इसे हम लगभग कितना मान लेते हैं? लगभग कितना मान लेते हैं? तो लगभग मान लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बहुत है, हमें 30 डिग्री हमें याद रखना। कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का अगर किसी का देश का फैलाव है तो हम सोच सकते हैं कितना बड़ा देश होगा। तो 30 डिग्री हम लोग याद रखते हैं। अब 30 डिग्री में क्या बदलने वाला है वो देखेंगे। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? लगभग। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश अगर चलेंगे तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं देशांतर, तो देशांतर में देखो, देशांतर अगर हम इस टाइप से बना रहे हैं, देशांतर एक खींच रहे हैं, एक देशांतर खींच लिया। एक देशांतर खींचने पर अब देखेंगे यहाँ की दूरी, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, सभी 1 डिग्री हैं। अगर हम दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दूरी, और ये दूरी लेंगे, और ये दूरी, और ये दूरी। तो मैक्सिमम दूरी कहाँ पर? तो मैक्सिमम दूरी कहाँ पर है? विषुवत, कहाँ पर है? विषुवत पर है। सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पर है? विषुवत पर। और मिनिमम दूरी कहाँ है? तो मिनिमम दूरी है हमारे ध्रुवों पर। तो क्या इसकी दूरी सेम है या बदलती रहती है? तो बदल रही है, तो सेम तो दूरी नहीं है। ध्रुवों पर कुछ अलग दूरी है, ध्रुवों पर क्या है? दूरी अलग है, और विषुवत पर दूरी अलग है। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं होता। अक्षांश में अगर हम 1 डिग्री जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 111 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे अगर हम जाएंगे कितना? 30 डिग्री तक। कितना जाएंगे? 30 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री तक पता है, 30 डिग्री तक दूरी क्या रहेगी? हमारी समान रहेगी। और 30 डिग्री पर यहाँ का जो क्षेत्र है, 0 से 30 डिग्री तक, ये जो क्षेत्र है कैसा क्षेत्र होता है? ये होता है उष्ण क्षेत्र। कैसा होता है? उष्ण क्षेत्र होता है। समझ में आया? अब देखो, यहाँ ये हो गया, ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आगे, प्राइम मेरिडियन। ये हमारी प्रधान देशांतर है। देखो, अगर हम ऐसे चलते हैं, अब देखो देशांतर मतलब समय कैसे, तो समय जो है देशांतर में अगर ऐसे चलेंगे तो या तो किसी देश का समय कितना है? 7.5 के गुणांक में आना चाहिए, या कितने के गुणांक में आना चाहिए, या 15 के गुणांक में आना चाहिए। तो ये 7.5, ये मान लेते हैं, ये कितना है? 15। और ये आगे चलेंगे तो ये कितना होगा? ये है 30। और ये कितना है? ये है 45 डिग्री ना, 45 डिग्री। तो इधर का जो समय होगा ये कितना है? ये 1 घंटा आगे, ये कितने? 1 आवर आगे, और ये वाला जो है ये 2 आवर, और ये वाला
ये मतलब ये आगे है। क्या है ये इधर को जो हम राइट में अगर चलते हैं तो क्या होगा, ये समय आगे का होगा, और इधर चलेंगे तो ये समय कैसा होगा, पीछे का समय होगा। ये कैसा होगा, पीछे का समय होगा। समझ में आया? तो बात या तो फिर वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, या तो होना चाहिए 15 के गुणांक में, या होना चाहिए कितना, 30 के गुणांक में। तो हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो है 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। और कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। देखो 68, यहाँ पर कितना है हमारा 45, तो 45 15 चौकू 60, मतलब कितने घंटे, यहाँ पर 60 और 8 68, मतलब लगभग कितने घंटे है ये, 4 घंटे आगे। कितना, 4.5, कितना, 4.5 घंटे आगे। तो 4.5 घंटे ये समय लिया गया। ये कौन सा समय, यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है, ये पड़ता है हमारा भारत का गुजरात, गुजरात। और इधर देखेंगे तो 97 में 15 छक्का 90, मतलब यहाँ पर 6.5 घंटे। कितना घंटे, 6.5 घंटे। और ये कौन सा ये कौन सा स्थान पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आए? तो अब यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो टाइम जोन, कितने टाइम जोन बन रहे हैं, 2 टाइम जोन बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो समय होना चाहिए, कितने टाइम जोनों से लेना चाहिए, 2 समय। लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक ही है। अब वो क्या है, यहाँ पर 4.5 घंटे आगे, यहाँ पर 6.5 घंटे में, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर यहाँ पर उगेगा, यहाँ पर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगा, तो गुजरात में वो कितने घंटे के बाद, तो 2 घंटों के बाद में गुजरात में सूर्य उगेगा। टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला। तो बीच का रास्ता निकाला मतलब हमारे यहाँ यहाँ हम लोगों ने एक मानक समय ले लिया। मानक समय क्या ले लिया, एक 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व का, इसे हमने क्या मान लिया, मानक समय। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है, ये बीच, तो औसतन कितना है, ये कितना आगे है, तो ये आगे है 5.5 घंटे। कितना घंटे है, 5.5 घंटे आगे। समझा? तो देशांतर से हमें क्या पता था, देशांतर से किसी देश का हमें क्या लेना, देशांतर से किसी देश का समय का पता चलता है, कितने कितने टाइम जोन होंगे उसमें। अब जैसे कि रसिया, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इनमें कई टाइम जोन है, क्योंकि ये विस्तार में बहुत बड़े हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए ये जो है हमारी दूरियां जो हैं, ये दूरी और ये दूरी इसीलिए अलग अलग है। देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार दोनों, डिफरेंस दोनों का बराबर है। 29 डिग्री लगभग वो अक्षांशीय विस्तार भी है, 29 डिग्री लगभग देशांतरी विस्तार है। लेकिन क्या है, दोनों में दोनों बराबर हैं, लेकिन दूरियां क्या है, अलग अलग। तो किस लिए दूरियां अलग हैं, इसी क्योंकि देशांतरी विस्तार से हमें समय का पता चलता है, और अक्षांशीय विस्तार से हमें क्या पता चलता है, वहां की जलवायु कैसी है। क्लियर हो जाए? अब हम देख लेते हैं, अब हम आगे देखते हैं जो है इसका भारत में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। वो कितना पड़ता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और जिसे हम लोग बोलते हैं कैप कोमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन। और सबसे उत्तरतम बिंदु, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है हमारा इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कॉल। और देशांतर में अगर देखते हैं, तो देशांतर में सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है, तो सबसे पश्चिमी क्या पड़ता है, पश्चिमी हमारा सरक्रिक। क्या सबसे पश्चिमी सरक्रिक। और पूर्व में, तो सबसे पूर्व में कौन सा पड़ता है हमारा, किबिथु बंगालू। क्या पड़ता है, किबिथु बंगालू। ये कितने में पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है,
पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम कर दिया है? पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ विस्तार में कहाँ पर पड़ता है अक्षांश में? तो अक्षांश में पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तर में। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर में पड़ता है। अब देखना हमारे यहाँ पर भारत के राज्य, जैसे तटीय स्थल में कितने हैं, तटीय में कितने हैं, सीमा में कितने हैं और स्थलबद्ध राज्य कितने हैं। और तो देखते हैं। तो तटीय राज्य, तो तटीय राज्य कितने हैं हमारे? 9। तटीय राज्य कितने हैं? 9। अभी वो भी कम देख ले रहे हैं कौन कौन से हैं। और स्थलीय सीमा जिनकी, जितने स्थलीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? 16। स्थलीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 16। तो 16 9 कितना हो गया? 25 हो गए। कितने हो गए? 25। और तट और स्थल वाले कितने हैं? तट स्थल वाले कितने हैं? 2। तो उनमें से 2 कौन कौन से हैं? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो ये स्थलीय सीमा में भी आ जाता है और ये तटीय सीमा में भी आ जाता है। तो 2 और ये स्थलबद्ध, दो कितने, ये स्थलबद्ध राज्य कितने हैं? तो स्थलबद्ध राज्य कितने हैं? 5 स्थलबद्ध राज्य हैं। समझ में आया? कितने हैं स्थलबद्ध राज्य? 5 स्थलबद्ध राज्य। अब देखते हैं हम लोग, तो तटीय सीमा वाले कौन कौन से राज्य हैं और स्थलीय सीमा वाले। तो देखते हैं तटीय सीमा, तो पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ पर तीसरा हो जाता है गोवा। कौन सा हो जाता है? गोवा तीसरा। और यहाँ पर चौथा हो जाता है हमारा कर्नाटक। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऐसे, अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे आएगा ये। तो ऐसे यहाँ पर हमारा क्या आता है? ये आता है केरला। क्या आता है? केरला, मतलब केरल। ये कौन सा हो गया? 5। और यहाँ पर आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल। तो कितने सीमा वाले राज्य हैं? कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। तो 9 राज्य जो है क्या है? तटीय सीमा। तटीय सीमा कितने राज्यों के पास है? तो तटीय सीमा है 9 राज्यों के पास। अब देखते हैं हम स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? 16। तो देखते हैं कौन कौन से हैं स्थलीय सीमा वाले राज्य। तो पहला तो हो जाता है स्थलीय सीमा हमारे गुजरात की भी लगती है। और स्थलीय सीमा तटीय स्थल वाले हम जो बाद में देखें। तो स्थलीय सीमा देखते हैं राजस्थान। पहला क्या हो गया? राजस्थान। दूसरा हो गया पंजाब। तीसरा हो गया हिमाचल प्रदेश। चौथा हो गया उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार छठा, बिहार, बिहार, सिक्किम 7, सिक्किम, असम 8, मेघालय 9, अरुणाचल प्रदेश 10, नागालैंड 11, मणिपुर 12, मिजोरम 13 और त्रिपुरा, त्रिपुरा 14। त्रिपुरा कितना हो? त्रिपुरा 14। और त्रिपुरा हो गया 14, पश्चिम बंगाल 15 और ये हो गया हमारा गुजरात 16। तो इस स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य? तो स्थलीय सीमा वाले 16 राज्य। और तट और स्थल दोनों में तो जिनके पास दोनों तट भी है और स्थल भी है, तो कितने राज्य हैं? तो उसमें 2 राज्य हैं। तो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल और दूसरा हो गया गुजरात, जिसके पास तट भी है और स्थल भी है। तो ये समझ में आया? तो समझ में आ गया। तो कौन कौन से, अब देखो, तटीय सीमा में कितने राज्य हैं? 9 है। स्थलीय सीमा में कितने हैं? 16। तट और स्थल जिनके पास दोनों है वो कितने हैं? कितने हैं? वो 2 राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर देखना है हमारे स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध राज्य कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं स्थलबद्ध राज्य कौन कौन से। तो स्थलबद्ध पहला तो हो जाता है, एक तो हमारा हो गया हमारा हरियाणा। हरियाणा एक स्थलबद्ध राज्य है। एक हो गया झारखंड, स्थलबद्ध राज्य है 2। छत्तीसगढ़ स्थलबद्ध राज्य है 3। मध्य प्रदेश स्थलबद्ध राज्य है 4 और तेलंगाना स्थलबद्ध राज्य है। कितने हो गए हमारे? 5। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो 5 राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य हमारे कैसे हैं? स्थलबद्ध राज्य हैं। कितने कैसे राज्य हैं? स्थलबद्ध राज्य हैं। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना है हमारा भारत की जो कुल स्थलीय, भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा कितनी है? 6,000
6,500 किलोमीटर। कितनी? 6,500 किलोमीटर। और अगर यह द्वीपों को सम्मिलित करके अगर देखा जाए, तो द्वीपों को सम्मिलित करके अगर देखा जाता है तो वो दूरी कितनी हो जाती है? दूरी हो जाती है 7,515 किलोमीटर, मतलब 7,515 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे भारत में मतलब भारत से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश, तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है भारत से? वो हमारा बांग्लादेश। कितनी है इसकी? तो कितनी सीमा लगाता है? तो 4,096 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, कुछ कुछ सीमा लगती है। और इनसे सीमा से सटे हुए देश भी हैं, और हम उन देशों को देखते हैं कौन कौन से सीमा से सटे देश हैं। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है, देख लेते हैं जो है कौन सा पहला नंबर? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के से कितने राज्य सटे, मतलब बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य हैं वो? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। चीन, तो चीन से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो चीन से कितने राज्य सटे हुए हैं? वो भी कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, लद्दाख हालांकि अब राज्य नहीं रह गया है। लद्दाख क्या अब है? एक टेरिटरी है। लद्दाख क्या है? टेरिटरी है, लेकिन ये भी आता है कितनी, ये भी सीमा लगाता है चीन से। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हम यूके लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को एचपी लिख सकते हैं। सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एपी। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने कितने हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से भी कितने साझा करते हैं? 5 साझा करते हैं। चीन के बाद में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कितने राज्य इससे भी कितने राज्य सटे हुए हैं? 5। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या बना दिया गया है? ये भी एक टेरिटरी ही बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख भी लगाता है। लद्दाख की भी सीमा किससे लगती है? तो लद्दाख की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगला, अगला हम लोग अगला हमारा नेपाल। तो नेपाल से भी सीधा सीमा साझा होता है। तो नेपाल, नेपाल से कितने राज्य लगते हैं? तो इसमें भी कितने हैं? 5 राज्य हैं। तो कौन सा है? पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड, बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और सिक्किम, और सिक्किम। तो नेपाल से भी कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखते हैं भूटान। भूटान, तो भूटान जो है, भूटान से हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान से भी कितने करते हैं? कितने करते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, और अरुणाचल प्रदेश, ईपी, अरुणाचल प्रदेश। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? ये इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से निम्न में से बताइए कौन सा भूटान की सीमा से साझा नहीं करता है। तो इनमें इन चारों में ऑप्शन छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा। तो क्वेश्चन ये भी बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से याद रखना है, और अच्छे से याद रखना और नोट करके रख भी लेना है, नोट भी कर लेना है साथ में। समझ में आया? अगला देखते हैं, अगला जो हमारा म्यांमार।
क्या है? म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? इससे भी 4 करते हैं, तो कौन सा है? एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया हमारा नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम। इनमें से क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन क्या आया था? यूपी पीसीएस से क्वेश्चन ये आया था, निम्न में से कौन सा, मतलब ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन में दे रखा था नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा है वो? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो ये ध्यान रखना होगा। तो म्यांमार के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। समझ में आ गया? तो अगर कहीं पर भी डाउट है तो इस क्लास को दोबारा देखना, और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में।